नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित कुमार प्रसाद। मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं एक सप्ताह के बाद 31 से 5 तारीख तक मैं ट्रेनिंग में था। इस वजह से इस वजह से इस वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, शूट भी नहीं कर पा रहे थे हम। इस वजह से दिक्कत हो रही थी और कुछ उपकरण का हमने व्यवस्था कर रहा हूं, जिससे क्लास का कंटेंट और जो भी मैथ हम पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ाएंगे, उसके लिए कुछ उपकरण की हम व्यवस्था कर रहे हैं। उस उपकरण को व्यवस्था करने में हमको जो थोड़ा बहुत समय तो लगेगा ही लगेगा। शुरुआत में जो भी समय लगे उसको हम बता रहे थे कि हम एक सप्ताह से क्लास अपलोड नहीं कर रहे थे। हम ट्रेनिंग में गए हुए थे, हम ट्रेनिंग से फ्री हो गए हैं। गर्मी की छुट्टी में हम घर भी नहीं जा पाए, इस वजह से कि हमें क्लास लेनी है। आज हम आप लोग को कम्यूटेटिव लॉ के बारे में बताएंगे। आज से शुरुआत फिर से हो गई है। ये बीच बीच में जो ट्रेनिंग हम लोग को दे दिया जाता है, इस वजह से थोड़ा सा लेट होता है, प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए घबराना नहीं है। आपको अब क्लास लगभग हम देते जाएंगे, पीपीटी के माध्यम से भी देंगे आपको, और आपको फेस भी दिखाएंगे उसमें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। आपको हम योग के अंतर्गत समवृत्त और व्यवकलन के अंतर्गत समवृत्त, ये आपको हम बता चुके हैं। आज हम अगला टॉपिक है कम्यूटेटिव गुण, यानी कि उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। उसको हिंदी में क्रम विनिमय गुण बोलते हैं। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय गुण बोलते हैं। उसको क्रम विनिमय गुण बोलते हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्या है कि जब भी हम कम्यूटेटिव लॉ का प्रयोग करेंगे, उसमें दो संख्या आएंगे, चाहे वो पूर्णांक में हो या पूर्ण में हो या प्राकृतिक में हो, वो दो में आएंगे, सिंगल कभी नहीं आएंगे। इसीलिए आपको हम इसमें बता रहे हैं कि किन्हीं इसका जो परिभाषा है, व्यापक रूप से अगर इसको बोले, इसका परिभाषा है किन्हीं दो पूर्णांकों ए तथा बी, क्या बोलते हैं इसको? ए तथा बी, क्या बोलते हैं इसको? ए तथा बी के लिए, ए तथा बी के लिए हम कह सकते हैं क्या? दो संख्या लेना है, ए और बी बराबर बी प्लस ए। इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। इस नियम को हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ए और बी जो है दो संख्या है जो कम्यूटेटिव लॉ में हमें यूज करना है। और कम्यूटेटिव लॉ में हम योग के नियम पढ़ रहे हैं। किसका नियम पढ़ रहे हैं? योग के नियम। इसमें हम पॉइंट नहीं लिखे हैं, लिख देते हैं योग के नियम। ये टॉपिक हो गया क्रम विनिमय गुण। अब इस क्रम विनिमय गुण में हम योग के नियम पढ़ रहे हैं। योग करना है क्योंकि जोड़ लगा रहे हैं, इसीलिए योग के नियम। तो मान लेते हैं दो संख्या a बराबर मान लेते हैं 4, क्योंकि पूर्णांक दिया हुआ है पूर्णांक को, तो पूर्णांक में कुछ भी हो सकता है। और b बराबर मान लेते हैं -3 ले लेते हैं। b बराबर कितना ले लेते हैं? -3 ले लेते हैं। तो इसको हम जोड़ते हैं a प्लस बी को, तो 4 प्लस, ये माइनस तो खुद ही लेकर के आया है संख्या, इसलिए प्लस माइनस
यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बराबर में बी का मान सबसे पहले लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब ए में कौन है, ए में 4 है। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो 4 प्लस माइनस, ये गुना का चिन्ह रहता है बीच में ब्रैकेट में, तो प्लस गुने माइनस ये हो जाता है -3, और ये -3 अब +4। जब इसको हम घटाएंगे तब +1 अब बराबर +1। तो ये जो नियम है, दोनों अगर कम्यूटेटिव लॉ में दोनों आपस में बराबर हो गए, a प्लस बी का मान और b प्लस ए का मान अगर आपस में बराबर हो गए तो ये कम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा। तब ये कम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा। इसी को हम क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम, या इसी को क्रम विनिमय गुण बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये कम्यूटेटिव लॉ का है, क्रम विनिमय गुण का है, जो कि योग के नियम में हम लोग देखे हैं। इस वजह से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अच्छे से आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। आप तरह तरह के उदाहरण लेकर के बनाइएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। उदाहरण से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हम इसमें कह सकते हैं, अब एक चीज़ और है कि व्यवकलन का भी हम चर्चा करेंगे। जैसे क्रम विनिमय गुण में हम योग के नियम चले, उसी तरह क्रम विनिमय गुण में हम व्यवकलन के नियम चलेंगे, यानी घटाव से रिलेटेड चलेंगे। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं। आप जैसे एक उदाहरण और हम लेकर के बता सकते हैं आपको। क्या, a बराबर मान लेते हैं 6, b बराबर मान लेते हैं 7। तो a प्लस बी बराबर b प्लस a, ये दोनों का मान आपस में बराबर होनी चाहिए। तो a का मान 6 और +7 बराबर 7 + 6 बराबर दोनों तरफ 13 ही आया। 13 तो आए भी किया, साथ ही साथ ये पूर्णांक भी हुआ, क्योंकि पूर्णांक में तीनों संख्या अवेलेबल होते हैं। अगर यहाँ पर एक तरफ माइनस आ जाता, एक तरफ प्लस आ जाता, तो एक क्रम विनिमय नियम योग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होंगे। इसलिए हम इस चीज को लिख सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं। इसको मिटा देने के बाद हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसमें, हम इसमें लिख सकते हैं अतः क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम या गुण योग के अंतर्गत समृद्ध है। समृद्ध है, समृद्ध का मतलब है शामिल है। योग करने पर दोनों का मान बराबर आ रहा है तो वो क्या हो गया, क्रम विनिमय नियम हो गया। आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम आगे चलते हैं अब व्यवकलन में। तो चलिए हम फिर से देखते हैं तो चलिए हम टॉपिक लिखे हैं क्रम विनिमय गुण में ही व्यवकलन के नियम। तो व्यवकलन का नियम का मतलब घटाव बताए थे। तो जिसमें होता है किन्हीं दो पूर्णांकों a तथा b के लिए हम कह सकते हैं a माइनस बी बराबर b माइनस a। हम आपको योग के नियम बताए थे तो वहाँ प्लस आया था, यहाँ व्यवकलन का नियम हम बता रहे थे, यहाँ पर क्या हो गया, माइनस आ गया। अगर हम कोई भी दो संख्या लेते हैं और a माइनस बी बराबर b माइनस a करते हैं तो दोनों का मान अगर आपस में बराबर हो गया सभी के लिए, तो क्रम विनिमय नियम जो है वो व्यवकलन के नियम में सत्य हो जाएगा। लेकिन योग के नियम में आप देखे होंगे सत्य हो जाएगा, लेकिन सभी संख्या को चेक करना। अगर एक भी उसमें गलती होगा, अगर एक भी बराबर नहीं आएगा तो व्यवकलन के नियम में सत्य नहीं होगा। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, उदाहरण में लेते हैं a का मान ले लेते हैं 4 और b का मान ले लेते हैं 6। तो a माइनस बी पर लगाते हैं, a का मान 4 और माइनस b का मान 6 बराबर होना चाहिए 6 माइनस 4, ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। जब देखते हैं कि क्या ये बराबर होगी या नहीं होगी, तो 4 माइनस 6 में से जब घटेगा, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ बड़ा दर्शा रहा,
ये तो माइनस आया फॉर्मूला वाला, यहाँ से आया टॉपिक से। तो ये जो -6 है, तो ये 6 संख्या जो है ये बड़ा हो गया माइनस में ना, तो ये हो जाएगा -2। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। ये प्लस में आ गया क्योंकि 6 प्लस में है, 4 माइनस में है, तो आसानी से घट गया। ये 2 प्लस में आया, तो ये जो देख रहे हैं कि एक में -2 आया और एक में +2 आया, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अगर कोई भी एक संख्या मिल करके अगर वो बराबर नहीं होता है तो वो नियम असत्य हो जाएगा। जैसे और उदाहरण बताते हैं, और जैसे उदाहरण बताते हैं, पहला उदाहरण था, ये दूसरा उदाहरण हम बताते हैं। a बराबर -10 ले लेते हैं, b बराबर ले लेते हैं -11 ले लेते हैं। आप तरह तरह के उदाहरण लेकर के आप बना सकते हैं। तो हम देखेंगे a - b बराबर b - a, ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो देखते हैं, a का मान हो गया -10, ये माइनस तो फॉर्मूला के साथ आया, टॉपिक के साथ आया, आई माइनस इस संख्या ले करके आया, खुद दे लेकर के आया, तो b का मान हो गया -11। अब देखो यहाँ माइनस तो खुद है, आई माइनस खुद लेकर के आया, इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है ताकि चिन्ह का प्रॉब्लम ना हो और ना मैथ मेरा गलत हो। अब यहाँ पर b का मान -11 है, और ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस तो टॉपिक वाला आया हुआ है, और a का मान हो जाएगा कितना, -10 हो जाएगा। अब आ जाइए, -10 प्लस माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हो गया। उसी तरह से -11 और ये माइनस गुने माइनस +10 हो जाएगा। अब आ जाइए, ये -10 कम है 11 से, क्योंकि 11 प्लस में है, इसीलिए ये कम है, ये घट करके आएगा दोनों में, तो 1 आएगा। लेकिन जब यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर आपको 11 जो है वो माइनस में दिख रहा है, और जो प्लस में है 10 वो कम दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पर -1 हो जाएगा। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? ये आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि एक प्लस में आ रहा है और एक माइनस में आ रहा है, इसीलिए दोनों आपस में बराबर नहीं है। और भी उदाहरण लेकर के आप कर सकते हैं, 5, 10, जितना संख्या, असंख्य संख्या लेकर के आप कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं अतः हम कह सकते हैं कि क्रम विनिमय नियम या क्रम विनिमय गुण व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। इसको शामिल भी बोलिए, शामिल नहीं है, समृद्ध नहीं है। ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से आप इस मैथ को ऐसे समझ सकते हैं। तो क्रम विनिमय नियम में 2 टॉपिक था, एक टॉपिक पढ़ा दिए योग के नियम में, दूसरा टॉपिक पढ़ा रहे हैं व्यवकलन के नियम में। तो आप इसको समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका अगला टॉपिक जो है वो सहचर्य नियम है। इसके बाद वाला ही वीडियो में आपको सहचर्य नियम देखने को मिलेगा। और आज कोशिश करेंगे कि आपको 7 क्लास का साइंस पढ़ा दे या 6 क्लास का साइंस पढ़ा दे। अब क्लास आपका क्लास बाय क्लास अपलोड होते रहेगा, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग का हेल्प तो नहीं बोल सकते, लेकिन सपोर्ट जरूर चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं, हम आगे सहचर्य नियम को हम चर्चा करेंगे। इसके जस्ट वाला वीडियो में आपको सहचर्य नियम करेंगे। और आप लोग से एक विनती ये है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और जो यूट्यूबर होते हैं, वो रील्स बना करके जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनसे मैं विनती करता हूँ एक शिक्षक के नाते, आप रील्स बहुत कम देखिए, पढ़ाई लिखाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप ये भी बोल सकते हैं कि आप भी तो देखते होंगे, हम कहें नहीं, ऐसा नहीं देखते हैं। हम देखते हैं तो क्लास ही देखते हैं, हायर क्लास हम देखते हैं यूट्यूब पर। अब कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सीखें और बच्चे के बीच में डिलीवर करें।
इसलिए आप लोग को हम बार बार विनती करेंगे कि आप लोग रील्स देखना कम कीजिए और समय बर्बाद नहीं कीजिए, क्योंकि आने वाला जो समय है बहुत खतरनाक है। जब तक अपने आप को सही ढंग से, व्यवस्थित ढंग से शिक्षा को प्राप्त नहीं कीजिएगा, आप ऐसे ही बेरोजगार बन करके रहिएगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि रील्स देखना बंद कीजिए और थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ज़्यादा नहीं, 2 घंटा अगर सुबह पढ़ लेते हैं, 2 घंटा शाम पढ़ लेते हैं, 4 घंटा रोज पढ़ लेते हैं और संडे मंडे कुछ नहीं देखना। और अगर पढ़ाई सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते हैं, एक सिस्टमेटिक ढंग के जो टीचर पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, उनसे अगर पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं और अगला क्लास आपको सहचर्य नियम देखने को मिलेगा। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।